बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो उम्मीद है सबने ईद की तैयारियां तो कर ही ली होंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं सुबह ईद उल ज़ुहा है और इस पे हम कुर्बानी करते हैं। गोश्त जो है ना वो तकसीम करते हैं। अपनी कुर्बानी के 3 हिस्से करते हैं, एक हिस्सा गरीबों का, एक हिस्सा रिश्तेदारों का और एक हिस्सा जो है ना वो अपना होता है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम करना चाहिए ताकि वो लोग जो गोश्त नहीं खा सकते तो इन दिनों में वो खा सकें। व्यूअर्स, बात कर लेते हैं हमने गोश्त को किस तरह से फ्रिज के अंदर रखना है। आपने गोश्त को बिल्कुल भी वैसे ही नहीं रख देना बिना साफ़ किए। पहली बात तो ये कि हमें गोश्त को साफ़ करके अच्छे तरीके से वॉश करके रखना चाहिए ताकि जब भी हमें पकाना पड़े तो हमें फिर इस बात का इंतज़ार ना करना पड़े कि कब ये खुलेगा। यानी आपको पता है गोश्त बिल्कुल जम जाता है, फिर हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है गोश्त के ओपन होने का, फिर जाके हम पकने के लिए रखते हैं क्योंकि हमने वॉश करना होता है। तो पहले तो ये है कि हमें गोश्त को वॉश करके ही रखना चाहिए। गोश्त आप वॉश करके किस तरह से रखें, तो ये मैं आपके साथ 2 मेथड शेयर करूँगी। जौन-सा भी आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। एक तो ये गोश्त वॉश करने के बाद उसे आप थोड़ी देर के लिए सिरका, नमक और थोड़ा-सा पानी डाल के डिप करके रख दें और 10 मिनट के बाद दोबारा से वो पानी सारा निकाल दें और टोकरी में डाल के रख दें ताकि उसमें से जितना भी पानी है वो निकल जाए। फिर आप उसे किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रिज के अंदर रखें। दूसरा जो मेथड है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप उस तरीके से गोश्त स्टोर करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, गोश्त जमेगा भी नहीं। अगर आप कीमा उस तरह से बनाएँगे ना तो वो भी बहुत ही कमाल का बनता है। तो करना आपने क्या है, गोश्त को आपने पकने के लिए रख देना है, जितना भी गोश्त आपने फ्रीज़ करना है। तो जब आपने गोश्त पकने के लिए रखना है तो उसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। जो पानी गोश्त छोड़ेगा उसी के अंदर वो पकेगा और जितना गोश्त पानी छोड़ता जाएगा वो खुश्क होता जाएगा। बस आपने को करना क्या है, गोश्त का जो पानी है वो खुश्क करना है। जब गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उस टाइम पे आपने उसको चूल्हे से उतार लेना है और फिर आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ज़िप-लॉक बैग में डाल के आपने फ्रिज में रख देना है। इससे आपकी फ्रिज भी गंदी नहीं होगी, आपका गोश्त भी नहीं जमेगा, जितना आप चाहें आसानी से निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, तो उम्मीद है आज के दोनों टिप आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ईद की रूटीन शेयर करूंगी क्योंकि 1-2 दिन जो है ना टिप्स एंड ट्रिक नहीं आएंगे। तो आपके साथ जो है ना मैं आपके साथ ईद के व्लॉग शेयर करूंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।